सो ये गाइस वेलकम। आप देख रहे हैं मेरे साथ आज बैठे हुए हैं महेश जी, जो कि एक एलीट एथलीट हैं, बॉडी बिल्डर हैं और बहुत सारी चैम्पियनशिप्स में पार्टिसिपेट करते हैं। और एक तरफ मेरे साथ बैठे हुए हैं महेश भाई को फुल ऑन सपोर्ट करने वाले उनके स्टूडेंट, उनके सपोर्टर, उनके वेल विशर, उनके भाई मिस्टर फिरोज़। सो गाइज़, आज का ये वीडियो जो है बहुत ही ख़ास वीडियो होने वाला है, क्योंकि ये कोई इंटरव्यू या कोई कॉन्वर्सेशन या कोई टॉक शो की तरह नहीं बनेगा। ये एक्चुअली में एक स्टेटमेंट वीडियो होगा, जहाँ पर कि मैं आज इस वीडियो में नहीं रहूँगा। इस वीडियो को होस्ट करेंगे हमारे फिरोज़ भाई, और फिरोज़ भाई ही हमारे इस वीडियो को आगे रन करेंगे महेश भाई के साथ में। क्या जर्नी रही है महेश भाई की, क्या स्ट्रगल रही है, कहाँ पर उनको किस चीज़ में प्रॉब्लम आई है, और किस तरीके से इस डेडली कॉम्बिनेशन ने, फिरोज़ खान ने और हमारे महेश भाई ने, इन दोनों ने हर सिचुएशन को विन किया, कॉन्कर किया। सो नेक्स्ट मैं ये माइक दूंगा हमारे फिरोज़ भाई को, और ये वीडियो इसी तरीके से अब आगे बढ़ेगा। हाय, मेरा नाम फिरोज़ है और मैं इनका महेश का बहुत ही ख़ास दोस्त कह रहा हूँ, और इनका बहुत अच्छा स्टूडेंट भी हूँ, और इनका वेल विशर या इनका बड़े भाई कह लो, जैसे अभी मनप्रीत जी ने बताया आपको। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने बहुत साल इस इंडस्ट्री में रहा हूँ, और मैंने काफ़ी अच्छे एथलीट्स देखे हैं और काफ़ी प्रोफेशनल्स मैंने, बॉडी बिल्डर्स एंड कोचेस मैंने देखे हैं। लेकिन जब मैं फ़र्स्ट टाइम इनके पास आया तो इनमें एक मेरे को अलग ही एक मुझे नज़र आया कि ये बहुतों से बहुत अलग है, बिकॉज़ जिस तरीके की इनकी जर्नी रही है और जिस तरीके से इन्होंने अभी तक इतना कुछ इन्होंने अचीव किया है, उसके पीछे इनकी बहुत मेहनत, बहुत ही इनकी सेक्रीफाइसेस, बहुत स्ट्रगल इनका रहा है लाइफ में। और ये बहुत ही गरीब घर से हैं। शायद मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने आज तक मतलब पूरी इस फिटनेस इंडस्ट्री में मैंने इनसे मतलब इनसे कम मैंने कोई आज तक नहीं देखा होगा, कोई गरीब हो या कोई फाइनेंशियली हो। और इन्होंने मतलब अभी ये जो रिसेंटली लॉकडाउन भी हुआ था, ये बहुत मुश्किल से सर्वाइव कर पाए हैं अपनी फैमिली को फीड करने में और ख़ुद भी, जिसके लिए जब जिम बंद हुआ था तो इतना स्ट्रगल करे थे कि इन्होंने इनको रेडी तक लगानी पड़ी है केले वगैरह बेचने के लिए, और काफ़ी टाइम तक इन्होंने वो किया। और अभी इन्होंने बहुत सारे कुछ जो इन्होंने पिछले साल इन्होंने कॉम्पिटिशन भी देते हैं, उससे कुछ महीने पहले ही इनकी एक थर्ड डॉटर है, उनकी डेथ हुई थी, जस्ट बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल कंडीशन, और जिस तरीके से ये गुजर रहे थे। बट इसके बाद भी इन्होंने हार नहीं मानी, हिम्मत नहीं मानी, और ये रात दिन मेहनत करते रहे कि इन्होंने अपने ड्रीम को पूरा करना है, जिसमें इनकी फैमिली का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है, इनकी वाइफ का, इनके बच्चों का, जो इन्होंने आज तक इन्हें सपोर्ट करते हैं, और जो भी इनके वेल विशर्स रहे हैं, जिसमें से मैं कुछ के नाम लेना चाहूँगा। रिजवान भाई हैं, मिस्टर हसमुद्दीन खान हैं, और एक हमारे मिस्टर शमी भैया हैं, जो मिस्टर इंडिया, मिस्टर एशिया रह चुके हैं, और बहुत ही वेल नोन है इस इंडस्ट्री के अंदर। उन्होंने भी इनको काफ़ी सपोर्ट करी है, और मेरी तरह कुछ और लोग हैं जिन्होंने इनको काफ़ी सपोर्ट किया है। और बाकी ये अपने बारे में आपको बताना चाहेंगे। तो महेश भाई, किस तरीके से आपका रहा है, आप बताइए, आपने कैसे। हेलो गाइस, आई एम महेश, बॉडी बिल्डर, और मैं फिटनेस लाइन में हूँ, अपनी जिम चलाता हूँ। मैं कली नंबर 19 टोलकावाला एक स्टेशन में अपनी जिम, और बॉडी बिल्डिंग की अपनी कंपटीशन खेलने की शौक़ है। तो मैं थोड़ा गरीब परिवार से हूँ, तो जितनी भी हो सकता है मैं करता हूँ। अभी कंपटीशन खेला था मिस्टर खान क्लासिक, एलियट क्लासिक, इसमें अपने गोल्ड आया है सारे। और ये फिरोज़ भाई है, ये बहुत सपोर्ट करता है मुझे, इसी की वजह से मैं आज यहाँ तक हूँ। और बहुत ही जितनी भी हो सकता है, अपने पास तैयारी करने के पैसे ही नहीं होते, कुछ भी नहीं होते हैं, किराया दे के कुछ बचते ही नहीं है हमें। 20,000 रुपये किराया है, और फिर बिजली बिल, पानी के खर्चे हैं, तो घर भी किराए पे है, तो नहीं हो पाता। तो फिर भी भाई सपोर्ट करता है, तो जैसे तैसे अपनी करते हैं हम, इसी की वजह से अपनी जिम चलते हैं भाई की वजह से। तो हम चाहते हैं कि आप लोग हमारी मदद करें कुछ, सर, जितनी भी हो सकता है आप तो अच्छी। तो महेश भाई, आपने इतने सारे कंपटीशन खेले हैं, तो बहुत सी अच्छी फेडरेशन के साथ भी खेले हैं, सारी अच्छी फेडरेशन है। पर मैंने जो आपके साथ मैं आपके साथ दो ढाई साल से मैं आपके साथ रह रहा हूँ, और जो मेरी ऑब्जर्वेशन रही है फिटनेस इंडस्ट्री को लेके,
तो यहाँ पर बहुत अच्छे लोग भी हैं, तो कुछ मैंने ऐसे लोगों का भी एक्सपीरियंस लिया है आपके साथ वहाँ कॉम्पिटिशन में, जहाँ पर आप डिज़र्व करते थे, इवन ऑडियंस भी आपने आपको डिक्लेयर कर दिया था कि आप फर्स्ट प्लेस वहाँ पर हो। हाँ। लेकिन कुछ इस तरीके के कॉम्पिटिशन थे जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, और मैं इन्हें भी बोलूँगा कि वो नाम ना ले, क्योंकि हमारी इंटेंशन ही हम किसी को पर्सनली हम उन्हें हम कोई टारगेट कर रहे हैं या हमारा उनसे कुछ किसी तरीके का कुछ वो है। बट हम सिर्फ यही बताना चाहते हैं कि जो भी एटलीस्ट मतलब जो डिज़र्व करते हैं आप उनको दो, बिकॉज ये इंडस्ट्री में बहुत ही अमीर जो एथलीट्स है वो नहीं आते हैं, और वो एथलीट्स आते हैं जो बेचारे गरीब घर के होते हैं, इनकी तरह, महेश भाई की तरह बहुत मेहनत करके, बहुत ही सेक्रीफाइसेस करके वो आते हैं। तो बहुत उनको दुख होता है क्योंकि उनका सब कुछ वो लगा के आ जाते हैं। तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप ये मत सोचिए कि सिर्फ वहाँ ये पैसे जीतने के लिए आते हैं, कुछ करने के लिए आते हैं, क्योंकि जब इन्हें वो डिज़र्व करी हुई चीज़ नहीं मिलती है तो इनको बहुत दुख होता है। इनके साथ जो लोग जुड़े होते हैं उनको बहुत दुख होता है, इनके साथ इनकी फैमिलीज़ हैं उन सबको बहुत वो होता है। और जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जो मैंने इनके साथ अभी पिछले कुछ कॉम्पिटिशन्स मैंने देखे हैं जहाँ पर बहुत अच्छे भी रहा, और जिसमें से एक का मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी एक दिल्ली के बाहर था, एमपी के अंदर बहुत बड़े लेवल पे कंपटीशन था, अच्छे कैश प्राइजेस वगैरह थे, और उसमें से एक कंपटीशन उसमें ये क्लियरली डिज़र्व करते थे फर्स्ट प्लेस, जिसमें मैंने बोला इनको वहाँ पर जो भी थे उस एसोसिएशन से जुड़े हुए कोई सीनियर मेंबर, तो उनसे मैंने कहा कि ये आपको दिख रहा है ये फर्स्ट प्लेस पे हैं, तो आप प्लीज़ एक बार इसको रिव्यू करेंगे। तो उन्होंने मेरे से कहा कि आपने शायद आपको पता नहीं है, आपने इसमें सिग्नेचर करे हुए हैं, अगर आप वो कुछ भी रिव्यू के लिए बोलोगे तो आपके जो साथ आए एथलीट हम उन्हें डिस्क्वालीफाई कर देंगे, सो इट्स बेटर कि आप चुपचाप से आप देखते रहो। मैंने कहा नहीं, मैं आपको पूरी गारंटी दे सकता हूँ, आप एक बार रिव्यू कर लीजिए, जजेस भी फर्स्ट प्लेस करेंगे, बिकॉज वो कहीं तक नहीं आते। तो उन्होंने कहा देखो अगर ऐसी बात है ना तो आप मेरे से उन्होंने मेरे से बहुत हाई अमाउंट की बेट लगाई, जो मैं आपको बताने नहीं चाहता हूँ, बहुत हाई अमाउंट था वो। मैंने कहा देखो प्लीज़ हम इतने वो नहीं हैं और बहुत ही गरीब है जैसे मैंने आपको बताया। तो कहते अच्छा ठीक है, नहीं कर सकते हो तो आप इस पर बहस मत करो। फिर भी मैंने कहा नहीं सर प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आप कर लो, बहुत मेहनत करिए। हम लोग नॉन स्टॉप हम लोग पिछले 42 घंटे से हम सोए नहीं हैं, और हम दिल्ली से बाहर से आए हैं, और जिसमें उस वीक इनकी 2 दिन इनकी लगातार 102 फीवर था इनके साथ। बट इन्होंने इतनी पूरी साल मेहनत करी थी, तो ये इतना बड़ा कंपटीशन ये मिस नहीं करना चाहते थे, बिकॉज इनको लगता था ये कहीं ना कहीं एक अच्छी उस पर प्लेस पे डिजर्व करते हैं। तो इसलिए सर आपसे रिक्वेस्ट है आप प्लीज़ सर एक बार। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, आप मेरे से 1000 की बेट लगाओ, और अगर ये ओवरऑल एक टॉप 10 भी उसमें कैटेगरी थी, तो उसमें अगर ये जिसके जो फर्स्ट प्लेस आए अगर उनको ये एक रैंक भी नीचे कर देते हैं तो मैं आपको 1000 रुपीज़ दूंगा, और इनको बेस्ट इम्प्रूवर का मैं इनको एक अलग से एक ट्रॉफी भी दूंगा मैं, और पूरी मैं उसमें अनाउंस भी करूंगा। तो मैंने कहा थैंक यू सर, आप देखिए और ये आएंगे। तो उस टॉप 10 में इन्होंने टॉप 10 तो डिक्लेयर नहीं किया, टॉप 5 डिक्लेयर किए थे। फिर मैंने कहा कि आप इसमें टॉप 5 डिक्लेयर करें तो आप प्लीज़ जो रेस्ट ऑफ द है आप उनका भी डिक्लेयर करिए, ताकि पता लग जाएगा कि ये कौन से उसमें आते हैं। तो बहुत मुश्किल के बाद जाके उन्होंने वो रैंक भी इन्होंने डिसाइड करे। तो जो रैंक इनका फिर आया था ये उस पर 8th रैंक पे आए थे, और जो इनकी कैटेगरी में जो फर्स्ट प्लेस इनका आया था वो 9th रैंक पर आए थे। तो इमीडिएटली मैं स्टेज पे गया, मैंने कहा देखिए सर आपने बोला था ऐसे ऐसे करके जो फर्स्ट प्लेस आए इनकी कैटेगरी में, अगर वो एक रैंक भी नीचे आते हैं तो मैं इनके लिए ये सब करूँगा। तो उन्होंने कहा यार आप चुपचाप से, आपको ट्रॉफी मिली है आप लेके जाइए, और आप इसमें अननेसेसरी बहस मत करो, नहीं तो अभी डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगी। तो मैंने कहा सर प्लीज़ आप ऐसे मत करो, और आपने जो इनकी कैटेगरी का जो कैश अमाउंट था वो भी आप नहीं दे रहे हो, आप बहुत देर हो गया, 1 घंटे से हम आपके पीछे घूम रहे हैं, प्लीज़ आप ऐसा मत करो, बिकॉज एक सिंगल पैनी इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी मेहनत है उसमें। तो हमें 5000 रुपये दे रहे थे, तो इन्होंने हमें 5000 रुपये दिए, जबकि उसके 10,000 बनते थे। तो हमने कहा सर ये 10,000 दे रहे हैं, तो कह रहे ये 10,000 ये 5000 भी ना मिलने नहीं चाहिए आप लोगों को, तो आप ज़्यादा इस पर हमसे बहस मत करो, आप ये 5000 लेके जाओ। तो बहुत मुश्किलों के बाद और बहुत उनसे रिक्वेस्ट करने के बाद, हम्बल रिक्वेस्ट के बाद, फाइनली बहुत और काफ़ी कुछ उन्होंने हमें सुनाया। तो लास्ट में जाकर के इन्होंने बोला कि ठीक है, और काफ़ी लोगों के हमने वहाँ पर रिक्वेस्ट करी, तो जाके इन्हें बहुत मुश्किल से 10,000 रुपीज़ मिल पाए। पर जाते जाते इन्होंने हमें एक चीज़ बोली कि यार इसलिए हम ना तुम जैसे एथलीट्स को हम लोग इसमें वो नहीं करवाते हैं, कॉम्पिटिशन में कम्पीट नहीं कराते हैं, क्योंकि तुम लोग आकर के इस तरीके की हरकत करते हो। हमने कहा सर हम कोई हरकत नहीं करते हैं, हमने जो मेहनत करी है और जिस चीज़ लिए हम डिज़र्व करते हैं सर, उसके लिए बोलना अगर गलत है तो फिर ठीक है, नहीं बोला जाएगा। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस तरीके से मत करो, क्योंकि इन सब चीज़ों से ये डीमोटिवेट होते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं ये नहीं कह रहा कि सारी एसोसिएशन ऐसी है, बहुत सारी एसोसिएशन बहुत अच्छी है, लेकिन जहाँ पर इस तरीके की गलत चीज़ें होती है तो प्लीज़ आप उसको उस गलत चीज़ के अगेंस्ट में आप बोलो, ताकि इनके महेश भाई जैसे और भी जो लोग हैं वो इस चीज़ से सफ़र ना करें। तो महेश भाई और भी आपका बाकी किस तरह का एक्सपीरियंस रहा है आप बताइए। हाँ जी सर, आज से
3-4 साल पहले मैं जॉब करता था जिम में ही, और ट्रेनिंग देता था, सुबह की एक टाइम पे करता था, तो मुझे 3 से 4 हज़ार रुपये मिलते थे। तो वहाँ से करते करते मेहनत करते फिर अपनी मैंने जैसे तैसे करा। उसके बाद अपनी पहले मैं उससे पहले बुक का रेडी पे लगाता था, बुक का किताबें का दुकान था अपनी, अभी भी लगाते हैं हम, कॉस्मेटिक का दुकान है। तो इससे हमें नहीं हो पाता है जिम से पूरा, तो हम दुकान लगा के रेडी लगा के अपनी खर्चे पूरे करते हैं, ठीक है। तो वहीं से आके हम अपनी जिम की शुरुआत करा और ये मेहनत कर रहे हैं हम। महेश, आपने 2021 में आपने लगातार 9 गोल्ड आपने जीते हैं, फर्स्ट प्लेस आपने कंपटीशन में जीता है, तो आप उसके बारे में बताइए। अभी मैंने एलियट घोर क्लासिक में फर्स्ट प्लेस मारा है, और उससे पहले खान क्लासिक और गुरु क्लासिक, ओम क्लासिक है, और एक नोएडा में कंपटीशन होता है जिसमें इन्होंने ओवरऑल चैंपियनशिप जीता था हमने। तो ये सारे हमने अभी जीता है, 9 गोल्ड मारा हमने अभी लगातार, एक ओवरऑल टाइटल इस साल हमने जीता है। और आगे के लिए हम तैयारी कर रहे हैं अभी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से तो नहीं हो पा रहे हैं, तो काम अभी नहीं है, तो इस वजह से। लेकिन आगे के अच्छे आप लोगों का सहयोग और अगर सपोर्ट मिलेंगे तो आगे और अच्छी तैयारी करके अच्छी कंपटीशन के लिए हम तैयारी करेंगे। अच्छा महेश भाई, आपने इतने सारे अभी कंपटीशन खेले और आपने कहा बहुत सक्सेसफुल साल रहा है आपका पिछले साल, तो आप क्या चाहते हो कि फेडरेशन में जो कंपटीशन करा रहे हैं तो उसमें क्या चीज़ होनी चाहिए? सर सब तो गलत नहीं है, कुछ है जो रिजर्व करते हैं, जैसे कि हम ये कोई हमारे जैसे बहुत सारे एथलीट्स हैं जो फर्स्ट प्लेस के लिए रिजर्व करते हैं, लेकिन कुछ एक वजह से, तो जान पहचान की वजह से तो नहीं दे पाते। जो फर्स्ट लायक है उसे फर्स्ट नहीं देते और अगले को दे देते हैं। तो सर ये नहीं होना चाहिए, ये बंद होना चाहिए। जो जिस लायक है उसको उस चीज़ को दो। आप अगर हम नहीं रिजर्व करते तो हमें मत दो, अगले कर रहे हैं, हमारे से ज़्यादा मेहनत करा है दूसरे ने, अगर वो मेरे से बेहतर है तो आप दो उसे, हमें और खुशी होंगे कि वो हमसे ज़्यादा मेहनत करा है, हमसे ज़्यादा पैसे लगाए, अच्छे मेहनत करा है उसने, इसलिए वो रिजर्व करते हैं। तो इसमें कोई वो वाली बात नहीं है, आप जो चीज़ की लायक है आप उस चीज़ को दो, ठीक है सर। बाकी और आप लोगों से कोई शिकायत नहीं, आप जो भी वो पहले से बहुत बेहतर है, आप लोग दे रहे हो कुछ ना कुछ। गरीबों को जो भी होता है अपनी मेहनत करते हैं, बॉडी बिल्डिंग में सारे गरीब ही होते हैं ज़्यादातर हम जैसे, तो सर आप लोगों का बहुत सपोर्ट होते हैं। अच्छा, जैसे कि मैं महेश भाई के साथ मैंने बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स देखे हैं और इनके साथ रहा हूँ काफ़ी, बट मेरी एक इसके अंदर जो सबसे खास ऑब्जर्वेशन रही है और जिसके लिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा सारी फेडरेशंस को जितने भी अलग कराते हैं, तो एक रिक्वेस्ट है कि आप जो भी वेट कैटेगरीज कॉम्पिटिशन्स होते हैं मेन वीमेंस के या जो भी हम कराते हैं, आप उसमें एक आप हमेशा स्पेसिफाई करें कि एक टाइम स्पेसिफाई करें आप ज़रूर कीजिए। बिकॉज क्या होता है कि ये बेचारे 2 से 3 दिन तक बहुत ही भूखे प्यासे रहते हैं और शायद ये 1-2 दिन तक तो पानी भी नहीं पीते हैं, एक पानी का बूंद तक भी नहीं पीते हैं। बहुत हार्डकोर डाइट होती है जो शायद नॉर्मल कोई भी नहीं सर्वाइव कर पाता, जिसकी वजह से इनको बहुत हेल्थ के इश्यूज़ भी होते हैं कई बार स्टेज के ऊपर। ये सब बहुत मुश्किल हो पाता है कि ये परफॉर्म भी कर पाएँ। तो जिसमें क्या होता है, अभी किसी ने बोल दिया कि 2 बजे ये वेट कैटेगरी स्टार्ट होगी और उस वजह से ये 9-9, 10-10 बजे घर से निकल जाते हैं क्योंकि इनको रास्ता नहीं पता होता, पढ़े लिखे नहीं हैं, बहुत मुश्किलों से बस से धक्के खाते हुए कैसे कैसे करके पूछते पाछते ये बेचारे वहाँ पर 2 बजे का है तो 12-1 बजे पहुँचते हैं। फिर इनको वहाँ प्रिपरेशन करनी होती है और प्रिपरेशन में भी इनको क्या होता है, अकेले होते हैं तो बेचारे ये बहुत सारे लोगों ढूंढते रहते हैं टैनिंग करने के लिए कि प्लीज़ हम मेरी कोई टैनिंग कर दो, मेरी टैनिंग कर दो। इनको बहुत इश्यूज़ आते हैं उसके। तो मेरी एक ये भी रिक्वेस्ट है कि आप कोई ऐसा भी इनके साथ रखें जो इनकी टैनिंग कर सके, क्योंकि हर वक्त मैं इनके साथ अब शायद अवेलेबल नहीं रह सकता हूँ बिकॉज मेरा अलग एक प्रोफेशन है और भी एथलीट्स के साथ जो लोग आते हैं वो शायद इनको नहीं इतना ध्यान देंगे बिकॉज उनको नहीं इतना है कि वो कोशिश होती है कि वो अपने एथलीट के साथ आएँ, उनके साथ करें, और किसी चलते फिरते के साथ ये बुला करके करवा नहीं सकते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एक वो इनके साथ आप ऐसा करें कि एथलीट्स को इस तरीके के इश्यूज़ ना आए जिसके लिए परेशान हो। और दूसरा कि अगर आप स्पेसिफाई कर दोगे कि ये इस टाइम पे ये वेट कैटेगरी होगी, थोड़ा बहुत 10-15 मिनट ऊपर नीचे समझ में आता है, बट मैंने देखा है कि अगर 2 बजे वो वेट कैटेगरी स्टार्ट होनी है वो होते होते 7-8-9 बज जाते हैं और वो कॉम्पिटिशन अब वो इतना टाइम हो जाता है कि तब तक ये बेचारे भूखे प्यासे वहाँ पर बैठे रहते हैं। और वो जब कैटेगरी इनकी स्टार्ट होती है, स्टेज पे आते हैं तो आधा तो इनका मोरल ऐसे ही डाउन हो चुका होता है। फिर वहाँ से ये फ्री होते होते और इनको घर पहुँचते पहुँचते आप मानोगे नहीं, इनको रात को 1-1, 2-2 बज जाते हैं, जिनके पास इनका अपना खुद का कोई कन्वेंस नहीं होता है। ये बहुत मुश्किलों से आते हैं और ये बेचारे कई बार तो ये 2-2 मैंने देखा 1-1, 2-2 किलोमीटर तक ये पैदल चलते हैं वहाँ पर कन्वेंस ढूंढने के लिए। तो इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ ये सारी चीज़ें टाइम पे कराएं। और दूसरा एक और मेरा जो सजेशन कह लो आप या जो कह लो कि जब ये सारे एथलीट स्टेज पर आ जाते हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि ये गेस्ट ऑफ ऑनर आप उस टाइम पे ना करें। ड्यूरिंग द कॉम्पिटिशन जो भी कैटेगरी स्टार्ट हो रही है आप उनको होल्ड करके या उनका प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन रोक करके
आप वो ना करें, आप इसके लिए एक अलग से उसी दिन ही आप एक स्पेशल टाइम आप स्लॉट करिए, आप उसमें जितने भी आपको गेस्ट ऑफ ऑनर्स आपको देने आप दिए, बिकॉज मैंने देखा ठंड में बेचारे इन लोगों को कॉम्पिटिशन होता है, वहाँ पर ये सिर्फ एक पैंटी में खड़े होते हैं, और मैंने देखा स्टेज पे ये बेचारे 45 मिनट तक, आधे घंटे तक, कई बार शायद 1 घंटे तक ये ठंड में खड़े होते हैं वहाँ पर, सिर्फ इसलिए वेट हो रहा होता है कि वहाँ पर ये गेस्ट ऑफ ऑनर्स को ये रिवॉर्ड्स दे रहे होते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप ऐसा ना करें, आप चाहे उसको पहले कर लें या कंपटीशन के खत्म होने के बाद कर लें, या बीच में कोई ऐसा स्लॉट निकालें कि ताकि एटलीस्ट कोई इस तरह की प्रॉब्लम ना आए। आई होप आप इसमें काफ़ी सुधार करने की कोशिश करेंगे। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ, और थैंक यू सो मच।